दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हिंदू ग्रंथों में कुबेर को धन संपत्ति का देवता माना जाता है। कुबेर के पास अपार धन संपत्ति होती है। इतनी धन संपत्ति होने के कारण स्वाभाविक है किसी को भी घमंड आ जाए। उसी तरह कुबेर को भी घमंड आ गया था। इसी घमंड के चलते उन्होंने अपनी धन संपत्ति का बखान करने या फिर आजकल की भाषा में बोले तो शो ऑफ करने के लिए एक भोज का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तीनों लोगों में आमंत्रण भेजा। वह कैलाश भी गए और महादेव को पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया। लेकिन भगवान शिव समझ गए थे कि कुबेर में घमंड आ चुका है, इसलिए वह सबको अपनी धन संपत्ति का शो ऑफ करने के लिए भोज पर आमंत्रित कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा वह तो नहीं आ पाएंगे, पर उनके परिवार की तरफ से उनके छोटे पुत्र गणेश जरूर आएंगे। अगर उन्होंने उनका पेट भर दिया और संतुष्ट कर दिया तो वह समझ लेंगे कि उन्होंने पूरे कैलाश को प्रसन्न कर दिया। कुबेर यह सब स्वीकार करके अपने महल लौट गए। उनके महल में तीनों लोगों से अतिथि आने लगे, जिसमें गणेश जी भी पधारे। उन्होंने सबको अपने महल का दौरा कराया और अपनी धन संपत्ति का बखान करने लगे। इसके बाद गणेश जी बोले, आपने हमें भोजन में बुलाया है, कृपा करके हमें भोजन परोसिए। उसके बाद उन्होंने भोजन परोसने की तैयारी की और भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी को भोजन परोसा। पर गणेश जी ने परोसा हुआ भोजन झट से ग्रहण कर लिया। फिर उन्होंने और भोजन की मांग की। इसी तरह उन्होंने महल में बने सभी पकवान खत्म कर दिए थे, पर फिर भी उनकी भूख बढ़ती जा रही थी। कुबेर ने फिर से पकवान बनवाए, लेकिन वह भी गणेश जी की भूख को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसी तरह कुबेर के पास जितनी भी भोजन सामग्री थी वह सब खत्म हो गई थी और गणेश जी की भूख बढ़ती जा रही थी और वह महल की चीजों को भी खाने लगे। यह देखकर कुबेर घबरा गए और सोचने लगे कि वह एक छोटे से बालक की ही भूख को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वह तीनों लोगों से आए सभी देवी देवताओं को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। यह सब देखकर उनका घमंड टूट गया और वह गणेश जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, भगवान मैं आपकी भूख को संतुष्ट करने में असफल हूँ। पर भगवान गणेश भूख से क्रोधित हो रहे थे। पर यह सब देख माता पार्वती वहां आ गई और गणेश जी को अपने हाथों से बनी थोड़ी खीर दी, जिसके बाद गणेश जी की भूख मिट गई थी और वह संतुष्ट हो गए। इसके बाद कुबेर ने कभी अपनी धन संपत्ति का घमंड नहीं किया। यह घटना हमें बहुत सी बातें सिखाती है। हमें अधिक धन संपत्ति होने पर उसका घमंड नहीं करना चाहिए और उसका शो ऑफ करना मूर्खता है। धन संपत्ति से भगवान को खुश करना व्यर्थ है, क्योंकि आपका धन भगवान की ही देन है। भगवान को सच्चे मन से एक मोदक भी अर्पण किया जाए तो वह भी पर्याप्त होता है। भगवान ने अगर आपको धन संपत्ति दी है तो उसका कोई उद्देश्य है। अपने धन का एक हिस्सा समाज के कल्याण में जरूर लगाएं और यह करके आप भगवान का ही काम करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।